हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये होती क्या है? जैसे कोई सीरीज है, पहले देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर ही हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे नाम डाल लेता हूँ पहले। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी या अंकगणितीय श्रेणी भी बोलते हैं। ये होती क्या है, ठीक है। जैसे कोई ऐसी सीरीज हो जो एक सेम कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही हो। जैसे देख लीजिए आप, 7 है, 11 है, 15, फिर 19, ऐसे आगे बढ़ रही हो। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? आप ये देखिए। सबसे पहले इनके बीच में 4 का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस। फिर आगे देखिए, इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस है। फिर आगे देखिए, इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस है। यानी कि ऐसे आगे सीरीज जहाँ तक भी जाए, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सेम होना चाहिए। तो इस तरह की जो सीरीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी, ठीक है। हिंदी में समांतर श्रेणी, अंकगणितीय श्रेणी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि इनका सम क्या होगा, ठीक है, इनके लास्ट जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, और इसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली बात तो इस सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इस सीरीज का होता है, वो ये होता है ए प्लस डी डैश डैश डैश, लास्ट में होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पे a जो होता है, a होता है जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद होता है ये, ठीक है, पहला पद होता है। और जो ये d होता है, d ये होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने लिखा था सीरीज कॉमन डिफरेंस, पहले यहाँ देख लीजिए, 7, 11 और 15 जो हमने लिखा था, इसमें इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था 4, इसी को हम लोग यहाँ डी से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? डी से शो कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। और लास्ट जो टर्म होता है, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म जो होता है, इसको हम लोग एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एल से शो करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? एल से शो करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो आगे थोड़ा सा रफ करूंगा मैं इसको, ठीक है, थोड़ी स्पेस के लिए। ये देखिए, हम लोग एक सीरीज लिखेंगे। पहले एक नॉर्मल सी सीरीज लिख लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश आगे जा रही है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए 2 का है कि नहीं है? इसी को हम लोग ने किससे शो कर रखा है? डी से शो कर रखा है। अब जो इसका फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग T1 से इसको शो तो करते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको A से शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग T1, T2, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3,
फोर टर्म को T4, ऐसे nth टर्म को, जो nth टर्म होगा हमारा, उसको हम लोग Tn से शो कर सकते हैं। किससे? Tn से। अच्छा, आप देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उस वो देखिए ए है ना। अभी हमने एक फॉर्म लिखा था, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, आगे लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई सीरीज है n टर्म की कोई सीरीज है, तो इसका जो nth टर्म आ रहा है, इसमें देखिए n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे पहला जो पद है, ठीक है, इसमें कोई d का टर्म नहीं है। सेकेंड जो टर्म है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 की जगह पे क्या है, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में यहाँ क्या है, 2 है। ऐसे जो nth टर्म है उसमें n माइनस, हमेशा देखिए यहाँ पे क्या था, सेकेंड टर्म है तो इसमें 2 माइनस 1 था ना सेकेंड टर्म में, यहाँ थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 था, है ना, 2 है। ऐसे nth टर्म जो है उसमें क्या है, n माइनस 1 है। ठीक, तो ये मत भूल जाइएगा कि nth टर्म में n क्यों नहीं है यहाँ पे, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट टर्म में सिर्फ d के कोई पद नहीं है, इस वजह से लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म को इसको रफ कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, कोई nth टर्म, कोई भी nth, Tn, इसको शो करेंगे Tn से। तो nth टर्म जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अभी लिखा था। अब इस चीज़ का यूज करके, ठीक है, आप कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप इसको देखिए, यहाँ से a की जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। अब हमको बाय द वे हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। हमको नहीं मालूम है 11 है, ठीक, तो हम फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक, n की जगह क्या पुट करोगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे 5 पुट करोगे, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 4 इंटू 2, क्या आ गया, 8 इंटू 3, सॉरी 8 प्लस 3 11, फिफ्थ टर्म जो है वो 11 आ गया। ऐसे आप इस फॉर्मूले का यूज करके, इसका यूज करके आप कोई भी टर्म इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। बस शर्त क्या है, आपको फर्स्ट टर्म और क्या मालूम होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है, ठीक है, ये है। ठीक, लास्ट टर्म को हमने क्या बोला था, एल से शो किया था। अब मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है जिसमें पूछ रहा है कि कितने टर्म है, क्या पूछ रहा है, कितने टर्म है, ठीक है, कितने पद हैं इसके अंदर। तो हम लोग यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमको लास्ट टर्म दिया होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म आप यहाँ देखिए, लास्ट टर्म जो हमने nth टर्म निकाला था, Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाला, यही था ना फॉर्मूला, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये लास्ट टर्म है ना, इसको हम l से शो कर सकते हैं कि नहीं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि
लास्ट टर्म को हम लोग एल से शो करेंगे। अब यहाँ से आप देखिएगा हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस ए, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा इक्वल के, ठीक है, अपॉन डी, इसको टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, यानी जो पदों की संख्या होगी n की वैल्यू, वो सीरीज में किससे आएगी, अंतिम पद, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस पहला पद अपॉन सर्वांतर प्लस 1 से आएगी, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नोट करने का टाइम मिल गया ना, सबने नोट कर लिया है कि बस मैं तो रब कर गया। चलिए ये लिखा हुआ है, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद को हमने क्या लिखा था, एल बसे ये ए ये डी है, ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ये एन की वैल्यू है, ठीक। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक सीरीज है, मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे ये 100 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। आ रहा है ना ये वीडियो में, चेक कर लीजिएगा दीपक जी, हाँ सही है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इस सीरीज का हमको निकालना है क्या, जो n की वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। तो आप बताइएगा हमको कि इस सीरीज में जो n की वैल्यू होगी वो क्या आएगी। ये लास्ट टर्म है तो इसको हम l लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है ये a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बताया था n के लिए, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L कितना है, 100 है, ये A कितना है, 5 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है ना, देख लीजिए 5 लिखेंगे आप प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक, ये कितना हो गया 5 1 जा 5 और ये कितना आया 90 आया, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 20 यहाँ से आ गई, ठीक है। तो मेरे बाल पे मत जाइएगा, बाल थोड़े बड़े हैं, कटाना है तो वक्त नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बाल नहीं कटवा पाया हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं सोकर उठाऊँ और तुरंत आ गया हूँ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। अब कोई अभी तक हमने समझा क्या फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, क्या लास्ट टर्म होता है, कैसे nth टर्म निकालते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। एक्चुअली हम लोग इस सीरीज को पढ़ क्यों रहे हैं, कभी कभी होता है क्या है कि एक फॉर्मेट मिल जाता है जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा होता है और उसका सम निकालना होता है, ठीक है। तो हम लोग या फिर अच्छा ठीक है देखते हैं, हम लोग इसको समझा नहीं पाऊँगा मैं शब्दों में, एग्जाम्पल से ही समझा पाऊँगा। तो आइए पहले ही इसको आगे हम लोग देखें, ठीक है। सबसे पहले जो अर्थमेटिक सीरीज होगी, जैसे कोई भी सीरीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेकर चलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, हमको किसी सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका लास्ट टर्म l होता है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इनका एवरेज, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, और
एवरेज, अच्छा एवरेज आता किससे, सबसे पहले आप ये बताइए एवरेज क्या होता है। किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालना है तो उसको, दो नंबर की बात कर रहा हूँ, दो नंबर का एवरेज निकालना है तो उन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो या तो इसका अगर इस सीरीज का सम निकालना है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं SN से, तो इनका एवरेज ले लीजिए L + A अपॉन 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, N से। ये होता है एक तो फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये होता है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, अगर L की वैल्यू यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से L की वैल्यू पुट कर दें इसमें, L की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लीजिए कहीं D फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया है, सर्वांक, अगर मान लीजिए L ना दिया गया हो आपको, ठीक है, और सीरीज का सम पूछ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला, अगर L की वैल्यू अभी हमने बताई थी, L क्या होता है, A + n-1 × D होता है कि नहीं होता है, ठीक। आप इसको उठा के इसी में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 को अलग कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। ये देखिए L की जगह हमने लिख लिया A + n-1 × D प्लस A, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ क्या हो गई, SN की वैल्यू क्या आ रही है, n/2 2A + A + A 2A n-1 × सॉरी, ठीक। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अगर लास्ट टर्म दिया गया हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया गया हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, ठीक है। अगली चीज़ है, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए। थोड़ी लाइट से चमक इस पे आ रही है बोर्ड पे, इसको ठीक करवाना है, जल्दी है हमारे दीपक सर इसको ठीक करवाएंगे। वही सब व्यवस्था को देख रहे हैं, लक्ष्य कोचिंग के जो भी क्लासेस वो ऑनलाइन करवा रहे हैं या फिर ऑफलाइन करवा रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी इस लाइट की व्यवस्था को सही करें जिससे सुचारू रूप से काम चल सके। हिंदी कुछ ज़्यादा ही हमारी अच्छी हो गई लग रहा है, सुचारू रूप से चलिए ठीक है, नोट तो हो ही गया होगा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कुछ क्या होती है, एक प्रॉपर्टी के बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई 3 नंबर है, ठीक है, ये किस में है, समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो ये बताइए यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस, अच्छा कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो होता है T2 - T1, T2 - T1, यानी उसका कोई भी अगला पद हो उसको उसके पहले वाले पद से, मतलब अगले वाले पद में से पहला वाला पद उससे जस्ट पहला वाला पद अगर माइनस कर दें तो जो आएगा वो D आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए B - A होगा, D ये निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी D कैसे निकाल सकते हो, C - B निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। अच्छा हम इन दोनों को अगर क्या करें, इन दोनों को प्लस करें, वो सॉरी इक्वल कर सकते हैं ना, तो देखिए B - A बराबर क्या हो जाएगा, C - B हो जाएगा। यहाँ से B को इधर ले आए और A को उस साइड में ले जाएं, दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में, तो बताइए ये 2B हो जाएगा कि नहीं, B इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है, तो B + B क्या हो गया, 2B हो गया, और ये उधर जाएगा तो C + A हो जाएगा। ये B की वैल्यू अगर निकालें तो C + A/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यानी कि जो किसी भी अर्थमेटिक, अगर मान लो कोई 3 नंबर्स दिए गए हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो उनका जो बीच वाला टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा, वो इन दोनों के यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एवरेज के बराबर होगा। ये चीज़ आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने बताया था किन्हीं भी दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला है कि किन्हीं भी दो टर्म्स का, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबरों का जो एवरेज होता है वो उन दोनों के योग करके उसको 2 से डिवाइड करने पे आ जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करते रहिएगा भाई साहब। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जितने भी इससे रिलेटेड, यहाँ से एस बिगड़ ही गया, बताइए, समझ तो आ रहा है ना? अरे ठीक है, पहले लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक, अभी तो मैं सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड हैं लिखवा दे रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊँगा, बाकी चीज़ें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए, अब बताइए, अच्छा नेचुरल नंबर क्या होता है? बहुत लोगों, मुझे भी नहीं मालूम था भाई साहब। 12th तक पहुंच गए, नेचुरल नंबर होल नंबर में हमेशा कन्फ्यूजन रहा। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते थे जिनको सर लोग बताते थे कि ये नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, हम लोग उसको होल नंबर इंटीजर में भी यूज करते थे, मतलब इंटीजर वैल्यू पुट करके देखते थे, फिर भी उसका आंसर नहीं, जब नहीं आता था सब से यही बोलते थे, सर आप तो कह रहे थे कि ये फॉर्मूला सही है लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है, तब डांट पड़ती थी। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं आप देख लीजिए, आगे की वीडियो में मैं जब नंबर सेक्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें सारे नंबर्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, और जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन उसमें बस क्या ऐड हो जाता है, जीरो ऐड हो जाता है। जीरो ऐड नहीं होता था, जीरो पद ऐड हो जाता है। ठीक है, 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। ठीक, इन्फिनाइट क्या होता है पूछोगे नहीं तुम लोग? इन्फिनाइट एक ऐसा स्थान होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, यानी ऐसी संख्या जिसका ना पता है ना अता है। ठीक है, ना अता पता कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए नेचुरल नंबर को अगर हम प्लस करें, देखते जाइए, मान लीजिए एन टर्म है, एन नेचुरल नंबर्स को लिया गया है, तो इनका प्लस क्या आएगा? तो आप देखिएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, 1 है। अगर हम इसके प्लस की बात करें, एस एन की बात करें, तो क्या होना चाहिए, n/2 होना चाहिए क्योंकि n टर्म है, और 2 इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, इसलिए 1 पुट करो, प्लस n-1, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, d1 है ना। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे n/2, और ये क्या आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं 2 + n-1 आ रहा है ना। तो ये क्या आप दिखा, फॉर्मूला क्या है, n+1 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला आपका बन के आ रहा है, इसको याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सीरीज़ सॉल्व करने में बहुत सारी ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें ये वैल्यू छिपी होती हैं और इनका प्लस निकालना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला है इन्हीं नेचुरल नंबर के स्क्वायर के लिए। ठीक है, देखिए उसका यहाँ पे तो मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं उसको डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये तीनों फार्मूले, पहला तो फार्मूला ऐसे ही प्रूफ होगा। ठीक है, 2 जो फार्मूले और हैं इनके स्क्वायर वाले और क्यूब वाले, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें उसको प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा, अगर जिसकी इच्छा है, जागृत हो रही है कि प्रूफ देखना ही देखना है, वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, और जिसको नहीं देखना है उसका काम इन फार्मूलों से ही चल जाएगा। ठीक है।
एक जैसे ये है, तो अब हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा आपको अगर तेज़ देखना हो ना, आप अपनी वीडियो को की स्पीड को बढ़ा लीजिए, फर्स्ट से करके सेकंड पे कर लीजिए, मतलब 1 टाइम ये चल रहा है उसको 2 टाइम कर लीजिए और तेज़ भगा के देख लीजिए वीडियो। लेकिन जो लोग देखिए, तेज़ वीडियो बनाने से ये होता है ना कि जो मैथ में वीक हैं, ठीक है, उनको तेज़ बनाएंगे बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के। अब क्या बताएं, मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, बड़े टीचरों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, डरा डरा के नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए आराम आराम से वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, सॉरी वीडियो को नहीं, क्लास को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे कि सबको समझ में आए और जिस टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसी कोई सीरीज है भाई साहब, अच्छा ये कोई अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, ठीक है। ये मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर को प्लस करके उसका फार्मूला है, प्लस करने के बाद जो फार्मूला है वो लिखाऊंगा, ठीक है। ये कोई जो सीरीज को अगर इसको हटाएंगे ना, खोलेंगे, तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, मतलब ऐसे अर्थमेटिक सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला है n तक अगर है तो क्या है इसके लिए फार्मूला, वो देख लीजिएगा। जो Sn आएगा इसका, वो क्या आएगा, आएगा आपका n प्लस 1 2n+1 बाई 6, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे, ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। बता ही चुका हूँ इसका, जिसको प्रूफ देखना है वो दूसरी वीडियो को लिंक दे दिया जाएगा उस वीडियो का, ठीक है, वहाँ से देख लेंगे। एक और चीज़ है नेचुरल नंबर के क्यूब का, ठीक है, फोर क्यूब डेड n क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, जो 1 + 2 + 3 + 4 का जो नेचुरल नंबर के प्लस का सम का था, ठीक है, उसी को यहाँ लिखिएगा। और इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, यानी कि अगर देखें तो ये क्या लिखा है, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और याद रखिए, ठीक है। जिसको प्रूफ देखना है वो इस वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, उस जिसमें इस प्रूफ को कराया गया है। बेसिकली उसका प्रूफ तो आपको मैंने यहाँ ही करवा दिया है, इन दोनों के प्रूफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे क्लास को यहीं पे, अभी तो आज तक यहीं बहुत हुआ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो सब बाहर जाने लगेगा, तो आज तो यहीं तक रहेगा। अब अगली वीडियो में मैं इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो कराऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।